भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे विचारों और अच्छे मूल्यों को धारण करता है, उसे हाथ में माला रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी आपका मन कमजोर हो, तो याद करें कि श्री राम ने बिना अपने सेना के युद्ध लड़ा था और श्री कृष्ण ने बिना हथियारों के। अतीत का पछतावा और कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे वर्तमान की सुंदरता को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्म की तरह जियो। जिसका साथ दो उसका दिल खोलकर साथ दो। तुम विरोधी नहीं, धोखेबाज कहलाओगे। शरीर मिट्टी का बना है, सारी सांसें उधार की है। अगर अभिमान है तो किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। जीवन में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों सबसे अच्छा होगा। उम्मीद कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। बुद्धिमान वे नहीं होते जो स्कूल में अव्वल आते हैं, बुद्धिमान वे होते हैं जो जीवन में अव्वल आते हैं। मनुष्य सदैव अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि उसके कर्म उसके भाग्य से ऊंचे हैं और कर्म करना उसके हाथ में है। धनुर्धर की चुनौती में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और कई अन्य धनुर्धर अर्जुन के साथ कतार में खड़े थे जब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा ले रहे थे। मंजिल थी दूर एक पेड़ पर लटकी चिड़िया की आंख। वहां सभी असफल रहे लेकिन अर्जुन सफल हो गया। क्या आप कारण जानते हैं? क्योंकि दूसरे सब कुछ देख सकते थे और अर्जुन केवल चिड़िया की बाईं आंख देख सकता था जिसे उसे भेदना था। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनमें उन्हें खटखटाने की ताकत होती है। हे प्रभु, यदि सुख दो तो उतना ही दो जिसमें अहंकार न हो, और यदि दुख दो तो उतना ही दो जिसमें विश्वास न टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि वे हमारी छुपी क्षमताओं और शक्तियों को बाहर लाने में हमारी मदद करती है। कठिनाई को यह बता दो कि तुम उससे भी कठिन हो। अगर कोई व्यक्ति अपना दर्द साझा नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह व्यक्ति अपने दर्द को अंदर ही छिपाकर अपना जीवन जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ उसका साथ कोई नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसकी चिंता करने की बजाय हमें वर्तमान को सुधारना चाहिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता भाग्य बन जाती है। दान करने से धन जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी रुकने से घड़ी रुकती है, समय नहीं। झूठ को छिपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी न डरें। बीती बातों को ज्यादा याद न रखें। नतीजों के जल्दी आने की उम्मीद न करें। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। सबको खुश रखने की कोशिश न करें। दूसरों को अपनी भावनाओं से खेलने न दें। उन चीजों पर समय बर्बाद न करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। और सिर्फ अपने माता पिता के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। बाद में पछताने से बेहतर है कि पूरे मन से एक बार और कोशिश करें। अकेले चलना सीखें। जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहेगा। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, और भाग्यवादी कहते हैं कि जो भाग्य में है, जो लिखा है वो होगा। यानी व्यक्ति दो बिंदुओं के फासले पर चलता रहता है, कर्म और भाग्य। भाग्य और कर्म को बेहतर तरीके से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का जिक्र किया गया है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म का पालन करने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो कुछ हो रहा है प्रारब्ध से हो रहा है। नारद बोले, मैंने अभी देखा है। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को बुरा परिणाम मिल रहा है। भगवान ने कहा, ऐसी कोई घटना बताओ। नारद बोले, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ।
वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी वहां से एक चोर गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। उसने उस पर पैर रखा और दलदल पार कर गया। आगे जाकर चोर को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला। कुछ देर बाद वहां से एक वृद्ध ऋषि गुजरे। उन्होंने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने पूरे शरीर का बल लगाकर उस गाय को बचाया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद ऋषि आगे बढ़े और एक गड्ढे में गिर गए। प्रभु, मुझे बताइए, यह कैसा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर प्रभु ने कहा कि यह सही है कि चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया। उसके भाग्य में खजाना था, लेकिन अपने पाप के कारण उसे कुछ मुहरें ही मिली। उस साधु को गड्ढे में गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि उसके कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है। गलतियां करने से मत डरो। अगर सफल होना है तो गलतियों को भी सफलता का हिस्सा मानो। अगर उठना है तो गिरने के डर से मुक्ति पा लेनी होगी। अपनी आदतों को सफल बनाओ। आप अपने आप सफल हो जाओगे। लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ खड़े होने में है। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर भगवान से मांगने पर कुछ न मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान का भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं गिरोगे, बल्कि जब आप गिरोगे तो भगवान खुद आपका हाथ थाम लेंगे। भगवान ने दो हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं बल्कि प्रयास करने के लिए दिए हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें उनका उपयोग करते हुए प्रयास करते रहना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है जो उतार चढ़ाव में सीधा खड़ा रहता है और उतार चढ़ाव में हमेशा झुका रहता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।